पास में लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं विपिन शर्मा जी। शर्मा जी, अब कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो काम किया शीला दीक्षित सरकार के दरमियान हुआ, शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान काम हुए, ये तो बिल्कुल एक तथ्य है और ये फैक्ट भी है कि भाई काम हुए, और वो काम हुए जो धरातल पर लोगों को महसूस भी हुए कि काम हुआ है। अब ऐसे में आज के समय में लेकिन जिस तरीके से वादे और दावे यहां पर देखने को मिलते हैं, चाहे बात हम पोल्यूशन को लेकर कर ले, यमुना पोल्यूशन की हम बात कर लें, और प्रमुखतः जो है एक चर्चा का विषय हमने रखा है कि लैंडफिल साइट्स को लेकर कंडीशन क्या है, जो दिल्ली को केवल पोल्यूशन ही नहीं देती है बल्कि दिल्ली के बाहर दिल्ली की छवि को भी धूमिल करती है, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि राजधानी है तो मुद्दा और गंभीर हो जाता है कि अगर लैंडफिल साइट्स का मुद्दा आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है या आज भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, तो इसका मतलब है कि इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा और छवि धूमिल होगी। और लेकिन देखिए, जरूरी कुछ बातें मैं लाना चाहूंगा चर्चा में कि एक तरफ हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, और उसके तहत आपका क्लीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी, तो यहां पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग अमल कितना करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, ये तो बात समझ आती है कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ये सारे लैंडफिल साइट्स हैं, आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं और साथ साथ उसको वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हैं, बायो माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कोरोना का जिक्र करा, उस समय इम्यूनिटी पे असर पड़ा, उसको हम टेक्निकल भाषा में बोले इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई या इम्यूनिटी सप्रेस हुई, मतलब मुद्दा गंभीर हो गया। और जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं कि अगर हम बात करें जो फेफड़ों पे असर करती है, सीओपीडी की बात करें, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और उसके साथ साथ ऐसे एक और गंभीर समस्या बन जाती है जब ये ब्रीडिंग हाउस बन जाता है फॉर मॉस्किटोज एंड फॉर रैट्स। साथ साथ सॉइल पे इसका असर क्या पड़ता है, रिवर्स पे क्या पड़ता है, वाटर बॉडीज पे क्या असर पड़ता है। तो अभी इस बीच समस्या ये आती है कि हम लोग बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, केस स्टडीज कर रहे हैं, स्टडी टूर्स कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे कुछ वर्षों पहले जो हुआ तो वहां से हम सीख क्यों नहीं लेते? उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, मुझे लगता है इस चर्चा की बड़ी अहम बात है ये, जो दर्शकों तक जानी चाहिए कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो आकलन जब करा गया, ये निष्कर्ष पाया गया कि 50% वो जो जान मान को नुकसान हुआ, वो जो क्षति पहुंची पूरे शहर को, वो बचा, उससे 50% उसको बचा जा सकता था, बशर्ते कि जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स वहां पर बने हुए हैं वो ना बनाए होते, इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स बनाए होते। जो त्रासदी ऐसे आती है प्राकृतिक, उसमें तो किसी का रोक नहीं है, लेकिन यहां पर जो हमारे जो मानवीय पहलू है या हम लोग जो अपने तरह से कर सकते हैं, वो हम ऐसे क्यों नहीं उन जितनी इनोवेशन है उसको क्यों नहीं उसको इजाद करते? दूसरी बात है, उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है, मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल दोज इनोवेटिव मेथडोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए। मैं साथ साथ दो बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बायो माइनिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इतनी बिजली हुई या इतनी एनर्जी आ रही है, वो बिल्कुल उसमें स्थिति साफ होनी चाहिए। या जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है या भाजपा कर रही है कि इतने 161 लाख मेट्रिक टन हमने अपने समय में इसको करा 2022 तक, मैं 2022 का आंकड़ा बोल रहा हूं, और उसके बाद अभी तक क्या कितना बाकी है? 133 लाख। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये आंकड़े तो हम जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पे बोलते हैं, लेकिन सही स्थिति के लिए मुझे लगता है एक मंच पर बैठने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है, मैं कहता हूं दिल्ली का, कि एक मंच पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तू मैं में जो है सारा समय व्यतीत हो जाता है। यही कारण है कि पेच बीच में जाके फंस जाता है और अंत में पिस्ता पाना एक आम आदमी, दिल्ली का नागरिक जो उम्मीदें लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। और बस एक मैं बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, मैंने अब जब आप ये इनकी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है सारे, मैं साथ साथ लिख रहा था। देखिए, ये इस समय किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि सोच जानी चाहिए कि हम बायोडायवर्सिटी पार्क्स बनाएं। कुछ बायोडायवर्सिटी पार्क्स हैं यहाँ पर, वेटलैंड्स बनाएं,
और लैंडस्केपिंग करें, क्योंकि आप पेरिस सिंगापुर छोड़ दीजिए या यमुना में क्रूज चलाएंगे, वो पेरिस सिंगापुर तो बीती बात हो गई है। दिल्ली का सौंदर्यकरण करना चाहते हैं और साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए, मैं बस ये बोलूंगा संक्षेप में 10 सेकेंड कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है धरती, इकोसिस्टम, बाकी और जीव जंतु जो है उनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि प्रदूषण की समस्या उनको भी असर उस पर होता है। तो साथ साथ हम लोग वेटलैंड्स क्रिएट करें, तभी बायोडायवर्सिटी पार्क्स सफल होंगे।